Good morning. Good morning, everyone, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is 9 ways. How many? 9 ways to build cash flow fast. Yes, हम बात करते हैं कि भाई कैश फ्लो जब जनरेट करना है बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर, तो ठीक है, फाइनेंशियल समरी समझ में आ गई, डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट है, हमें मेजरमेंट करनी चाहिए बिकॉज मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। लेकिन तरीका तो बताओ जगमोहन, तरीका तो बताओ कि हाउ टू बिल्ड कैश फ्लो वेरी फास्ट इन योर बिजनेस एंड लाइफ, किस तरह से होगा। तो माय डियर फ्रेंड, वेलकम वेलकम इन टुडेज मोस्ट एक्साइटिंग, इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट टॉपिक ऑफ द डे। और मैं उन सभी को एक्नॉलेज करता हूं, आप सभी को एक्नॉलेज करता हूं। आप ना लाइव हो राइट नाउ 5 a.m. देखो जरा इन्वायरमेंट, सुबह 5 बजे का एकदम शांतमयी इन्वायरमेंट, दिल, दिमाग, इन्वायरमेंट, अमेजिंग अमेजिंग। और ये जो थॉट और जो आइडियाज और वर्ड्स जितनी तेजी से आप ग्रैप्स करने वाले हैं, अमेजिंगली ग्रेट है। और वो जो सब रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी उतना ही इंजॉय और रिलेवेंट एस्पेक्ट को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, अब हमने बांध ली है, उसको मैनिफेस्ट करके अब आपके लिए मैं इसको भेज रहा हूं। थैंक्स एवरीवन पार्टिसिपेटिंग लाइव और इन रिकॉर्डेड। तो हम लाइव की बात करते हैं, तो जो लोग लाइव हैं, ठीक है जी, आप ना अपने क्वेश्चंस भेजते रहना, अपनी ऑब्जर्वेशंस, फीलिंग्स व्हाट्सएप चैट बॉक्स में भेजते रहना, सो दैट कि हमारी डायरेक्शन उसी तरफ जाती चली जाए और पूरी तरह से कनेक्ट होकर चले। नाउ आई विल नॉट टेक मच टाइम बिटवीन यू एंड द टॉपिक ऑफ द डे। कैसे करें बिल्ड कैश फ्लो बहुत फास्ट अपनी जिंदगी और लाइफ के अंदर? सबसे पहले, कैश अवेलेबल नहीं है, सेल 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 व्हाट यू डोंट नीड। देखो जरा, देखो जरा अपने अराउंड, जरा ध्यान से देखो, एक्सपीरियंस करो, पता लगाओ आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें आपने इकट्ठी की हुई हैं जो कि चाहिए ही नहीं, विच यू डोंट नीड। बेच दो। जब उस आपको बेच देते हो तो उससे सडनली एक ना कैश का इनफ्लो जनरेट होता है, क्योंकि हमारा ध्यान ना कभी इस तरफ गया ही नहीं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं क्या हुआ। कि मेरे एक क्लाइंट हैं, बड़ौदा में हैं, उनकी ठीक ठाक फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, ठीक ठाक मतलब कि बड़ी फैक्ट्री है उनकी। तो उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि बहुत प्रेशर है, कैश फ्लो का बहुत प्रेशर है। तो समझ नहीं आ रही, तो खर्चे कंट्रोल में नहीं होते, कैश फ्लो का बड़ा प्रेशर है, अब इतनी बड़ी फैक्ट्री को मैनेज करना, मेंटेन करना, और ना मतलब ऑर्डर मार्केट के अंदर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, बट फिर भी चलो टर्नओवर जितनी चाहिए हम उतनी कर पाते हैं, बड़ी दिक्कत है। डिस्कशन हो रही है, करते करते लंच हो गया। लंच के बाद हम टहलते हुए, वॉक करते हुए, जनरली बड़ौदा फैक्ट्री में जब हम लंच के बाद निकलते थे तो एक वैसे पार्क गलियारा बना के पीछे बड़े सुंदर सुंदर पौधे और पार्क टाइप बना रखा था। और हम वॉक करते करते करते, तो उस बिजनेस ओनर ने मुझे कहा कि भाई मैं तो ना ऐसे ही करता हूँ, लंच के बाद एक राउंड तो मार ही आता हूँ, बाहर इतनी हरियाली है फैक्ट्री के बाहर, उधर मार लिया राउंड, और बाकी जो है फिर मैं एक बार वर्कशॉप से होता हुआ वापस अपने कैबिन में आ जाता हूँ, चलो आप मेरे साथ। ऐसे करके हमने एक राउंड लिया। राउंड लेते लेते मैंने उनसे बात की, ये पीछे क्या है? उन्होंने कहा ये फैक्ट्री के पीछे ना थोड़ा हमारा जंक यार्ड है, इस जंक यार्ड के अंदर हम जो पुराना मटेरियल बच गया वो डाल दिया। मैंने कहा तो बहुत बड़ी जगह है, काफी खुला पड़ा है। कहते हैं हाँ काफी सालों से है, ठीक है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी यूज में नहीं आता काम ये। मैंने कहा कि आपकी फैक्ट्री के लिए ये जगह रिक्वायर्ड नहीं है? उन्होंने कहा नहीं रिक्वायर्ड है। बस बस वहां से कंसेप्ट शुरू हो गया। हम बात करते करते आ गए, मैनेजमेंट ऑडिट चल रहा था, फिर मैं अपने ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व हो गया, कुछ ऑब्जर्वेशन निकली, फिर मैं दोबारा से फैक्ट्री हेड के पास गया, उनके पास गया, ओनर के पास, और कुछ शाम की चाय के समय ऑब्जर्वेशंस रखी। इस तरीके से पॉइंट वहां से निकल कर आया।
पॉइंट ये निकल कर आया हमारी डिस्कशन में कि भाई जो पीछे के जंक यार्ड की जगह है और हम एक पैकेजिंग मटेरियल वाली पार्टी है, पैकेजिंग मटेरियल वाली पार्टी है, और बड़ी दूर से पैकेजिंग मटेरियल आता है। क्योंकि मुद्दा क्या उठा था, मुद्दा ये उठा कि टाइम पर डिस्पैच ही नहीं हुई। हमने कहा डिस्पैच क्यों नहीं हुई, जब फिनिश गुड्स बन चुकी है तो डिस्पैच क्यों नहीं हुई। कहते हैं कि पैकिंग मटेरियल ही नहीं आया। पैकिंग मटेरियल बहुत दूर से आता है, वो होता है ना कोरोगेटेड बॉक्सेस होते हैं, वो बड़ी दूर से आते हैं। बस फिर क्या था, डिस्कशन करते 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 आइडिया ये निकल कर आया कि जो पीछे का जंग यार्ड है, क्यों ना उस जगह को किराए पर दे दिया जाए इसी पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली पार्टी को। बिल्कुल रियल मैं लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं आपको। वो पीछे का जंग यार्ड वो पैकेजिंग मटेरियल वाली पार्टी को दे दिया जाए, और वो पार्टी एक तो हमारी फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर ही आ गई, एट द सेम टाइम वो सेपरेट भी है क्योंकि उसका गेट पीछे की तरफ से खुलेगा, बीच में एक दीवार कर देंगे, ऊपर एक शेड डाल देंगे, अपनी जो भी उसने पैकेजिंग मटेरियल बनाना है वो यहीं पर ही बनाए। अब उस जगह को यूज करेगी वो पार्टी तो उसका किराया भी देगी, रेंटल इनकम शुरू हो गई। बिजनेस के अंदर ही उस बड़ी जगह की रेंटल इनकम स्टार्ट हो गई। पैकेजिंग मटेरियल जब बनेगा तो मुझे बताओ फ्रेट की कॉस्ट लगेगी क्या, लगेगी नहीं, लगेगी ही नहीं फ्रेट की कॉस्ट, क्योंकि फैक्ट्री के पीछे तो कोरोगेटेड बॉक्सेस बनाने वाला सेटअप बन गया, फ्रेट की कॉस्ट बच गई। अब उसको ये हम जगह दे रहे हैं, उसका 90% कंजम्पशन हम खुद ही कर रहे हैं, 10% वो बाहर भी अलाउड है क्योंकि उसको तो हमारे लिए तो एक सप्लायर ही हो गया। तो यानी कि अब हमें जिस रेट के ऊपर मटेरियल मिलेगा तो वो सस्ता मिलेगा। चलो जी, मटेरियल की कॉस्ट भी कम हो गई, फ्रेट हमारी बच गई, उस जगह का किराया आना शुरू हो गया। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। पैकेजिंग मटेरियल का पहले स्टॉक रखना पड़ता था, अब रखना पड़ेगा क्या, नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि उस पैकेजिंग मटेरियल वाली पार्टी को पता है कि 90% कंजम्पशन तो मेरी इसी फैक्ट्री के अंदर होती है और किस किस चीज की क्या रिक्वायरमेंट होती है उतने डब्बे पैकेजिंग मटेरियल के हिसाब से बना के रखते हैं। और वो जो पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाला पर्सन है वो भी बड़ा खुश है, कहता है बढ़िया हो गया जी, मेरे को भी झंझट खत्म हुआ, आपसे कंफर्म ऑर्डर आ गया, मेरा कैश फ्लो चलता रहेगा, थोड़ा बहुत रेंटल है कोई बात नहीं। और दोनों की दोनों अरेंजमेंट निकल कर आ गई। देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या निकल कर आया, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि जरा पूरा घुमा के देखो कि सेल व्हाट यू डोंट नीड, क्या पता उसी के अंदर ही कैश फ्लो का झरना छिपा हो, उसी के अंदर कैश फ्लो का झरना छिपा हो। और वहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई, फिर तो उस बिजनेस ओनर ने तो यहां वहां देखना शुरू किया। उसने कहा जगोन तुमने तो बड़ी सही चीज बता दी। नेक्स्ट डे फिर फोन पे बात हो रही है, हमारी ना 2-3 महीने उसके बाद बात होती रही। तो हम हमेशा उस वॉक को याद करते रहे। उसने कहा कि मेरे घर में ना बहुत सारी अखबारें, रद्दी मटेरियल खड़ा हो गया था और बड़ी सारी टूटी कुर्सियां, मैंने छत के ऊपर एक मेरा एरिया है, बड़ी खुशी से छत के ऊपर हमने एक वो जगह बनाई थी, छत के ऊपर जगह बनाई थी कि चलो बैठा करेंगे, वाइफ के साथ पकौड़े खाया करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या था, कभी वहां पर कोई प्लास्टिक का डब्बा रख दिया, पुरानी अखबारें रख दी, कोई साइकिल टूट गई वो रख दी, कोई 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 पुराना पुराना साइकिल का सामान, कोई पैकेजिंग मटेरियल, कोई डालडा के डब्बे, वो सारे के सारे भर भर के छत भर दी। छत के ऊपर जो टीने पड़ी होती हैं उसको भी भर दिया। लेकिन जब मुझे तुम्हारा ये आइडिया समझ आया ना जगमोहन, मैंने घर आके ना कबाड़ियों को बुला के उसको भी निकाला, और वहां से भी मेरे को पता कितने पैसे मिले, मैंने कितने, कहता 1,32,000 रुपए का मैंने कबाड़ बेचा है। दो फायदे हुए, कहता 1,32 तो चलो आ गए तो बढ़िया हो गया। उसके अलावा वो कबाड़ निकालने से इतनी सफाई शांति हो गई। अब मैं अपने घर में ऊपर जाकर क्या करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, और छोटा छोटा मेरा कोई बॉडी बिल्डिंग करने का थोड़ा शौक था मेरा, वो भी पूरा हो गया। तो वहां पर मैंने एक मटेरियल रखा। तो अब यहाँ रुका नहीं, वो यहाँ नहीं रुका। 1,32 का कैश अपने घर में ले आए हैं, कंपनी के अंदर फ्रेट की कॉस्ट कम हो गई, पैकेजिंग मटेरियल पे स्टॉक का अमाउंट कम हो गया, बैंकों की ओटीसीसी कम होनी उसकी वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा उसकी वजह से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यार जब मैंने ये वाली ड्राइव अपने प्लांट के ऊपर चलाई, प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर चलाई, तो हमने देखा बहुत समय से ना कुछ ऐसी मशीनरी भी है जो इस्तेमाल ही नहीं हो रही है।
और 4-5 ऐसी मशीनें इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। हमने उसको भी कहा निकालो निकालो, सफाई करो, जगह बनाओ। हमने 4-5 मशीनें जोड़ के एक दूसरी मशीन ले ली, मतलब निकाल दी, दूसरी मशीन ले ली। वहां पर एक सफाई का अभियान आया। उसके बाद क्या करना शुरू किया कि यहाँ वहां जहां भी जो भी कुछ एक्स्ट्रा जो रिक्वायर्ड ना तो आज है ना ही फ्यूचर में कभी होने वाला है, उसने मुझे बताया कि जगमोहन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए ही नहीं होती, बट जस्ट ठीक है, आउट ऑफ द लेथार्जी, नॉन एनर्जी की वजह से वी आर एबल टू कीपिंग देम फॉर नथिंग। उसको निकालो, उसको निकालो, उसके बारे में सोचो, उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के बारे में सोचो, उसकी आरओआई के बारे में सोचो। मेरे एक दूसरे क्लाइंट हैं, जब ये पूरा का पूरा, ये बात है आज से 15 साल पहले की, जब जब मैं उस समय में फुल एनर्जी के अंदर यहाँ पर था कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, सिंपल लिविंग, इफेक्टिव लिविंग के ऊपर जब पूरी तरह से कर रहा था, तो मैं जहां कहीं भी जाता वहां पर ये वाला एग्जांपल शेयर करता। तो अब उस दौरान क्या हुआ, मेरे क्लाइंट हैं, उनका मानेसर में एक प्लॉट के लिए अप्लाई कर दिया था उन्होंने, निकल गया प्लॉट। उसके अलावा उनकी ऑलरेडी पश्चिम बिहार में और बवाना के अंदर भी अपनी एक फैक्ट्री है, चल रहा है काम, ठीक है, काम चल रहा है बुआना। अब मनेसर के अंदर कभी कोई किस्त आ जाती है, कभी कोई किस्त आ जाती है, उसको पे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और वो प्लॉट उनके नाम पे निकला हुआ है। उसके बाद फिर वहां से एक लेटर आ गई कि एस्केलेशन हो गया है, तो उसके अगेंस्ट में लोन ले लिया, लोन लेके उसकी किस्तें भरनी शुरू कर दी। तो कहते हैं बड़ा परेशान हूँ यार, बड़ा दुखी हूँ, और उसके ऊपर से वहां से एक और लेटर आ गया, अगर आपने 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं की तो आपको जो अलॉटेड प्लॉट है वो कैंसिल हो जाएगा। वो तो दुखी होके फट गया। मैंने कहा वहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो क्या? कहता नहीं। आगे करनी है क्या? कहता हाँ आगे कर सकते हैं, तभी तो ली है। मैंने कहा आज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, ठीक है चलो। कैलकुलेशन निकाली, हिसाब किताब बनाया, तो हमने देखा कि जिस जिस कस्टमर को हम मटेरियल वहां पे सप्लाई करते हैं, तो 2-4 पार्टी हमने मनेसर की भी ढूंढ ली, सेम फार्मूला लगाया। मनेसर वाली पार्टी के साथ में हमने किया ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर कर लिया। हमने कहा कि हम अपना काम एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप भी अपना काम एक्सपेंड करना चाहते हो, चलो करते हैं ज्वाइंट वेंचर। ये वाली जगह है, इसके अंदर हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, आप हमें मोबिलाइजेशन एडवांस दे दो 1 करोड़ रुपए का। वो पहले तो बड़ा हैरान हुआ, यार ये कैसे बात कर रहे हैं? कहते मेरा सीए मेरे साथ आएगा। हम दोनों गए, गाड़ी में बैठ के झूमते झामते, रास्ते में हमने बढ़िया सा ढाबे पे लंच भी किया। चलो वहां जब पहुंच के ना, और उससे जब डील करनी शुरू की, तो मैंने उसको कुछ इस तरह की कैलकुलेशन दिखाई कि तुम भी एक्सपेंड करना चाहते हो, तुम भी एक्सपेंड करना चाहते हो, मतलब आप दोनों एक्सपेंड करना चाहते हो। मतलब बड़े यंग थे वो, बड़े अमेजिंग बिजनेस ओनर थे। तो कहते हैं कि हम दोनों एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसके पास लैंड है। अब जरूरी है कि रियल वाली पार्टनरशिप भी करनी है। आज पार्टनरशिप डीड बनाओगे, फिर लड़ोगे कल को जाके कि पार्टनर बन गए नहीं बनने, पता नहीं पार्टनरशिप चलती नहीं चलती, क्या होता है। ज्वाइंट वेंचर करो, ज्वाइंट वेंचर करो, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। उनको समझ आ गई, 1 करोड़ उसने डाल दिया, लैंड इसने डाल दी, उसको डेवलप कर दिया। डेवलप करने के लिए 3 साल का एग्रीमेंट हो गया कि यहाँ पर एक्सक्लूसिवली वो वाली पार्टी काम करेगी, करेगी काम, तो करो। तो इसके लिए तो वैसे ही कुछ नहीं था इसने तो कंस्ट्रक्शन करनी थी, और वो एक्सपेंड करना चाह रहा था, और वो इतनी महंगी जगह ले भी नहीं सकता था, कंस्ट्रक्शन करने को तैयार था। भरोसा, ट्रस्ट और फेथ चाहिए था, दोनों जुड़ गए। और धंधे का जो भरोसा होता है ना, बड़ा कमाल का होता है। जहां पर पार्टनरशिप नहीं है, ज्वाइंट वेंचर है, मिलके उन्होंने निपटा दिया। अब कस्टमर को पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड मार्केट है, बना दी फैक्ट्री, चला दिया, काम हो गया। 3 सालों के बाद उन्होंने हंसी खुशी से अपना हाथ मिलाया, तब तक काम चल चुके थे। इन्होंने अपनी सेटलमेंट की ज्वाइंट वेंचर की, तब तक बहुत पैसे कमा चुके थे वो तीनों के तीनों। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब आपने देखा कि मेरे पास आज अपने आसपास जो भी एसेट, चाहे छोटे से छोटी अखबारें क्यों नहीं है, छोटी छोटी अखबारें क्यों नहीं है, प्लास्टिक का टूटा सामान क्यों नहीं है, से लेके बड़ी से बड़ी लैंड क्यों नहीं है, एक बार उसकी तरफ देखो तो सही। और आप इस फार्मूले के ऊपर चल पड़ो, सेल व्हाट यू डोंट नीड। देखो क्या लिखा है, व्हाट यू डोंट नीड। अब मैं दोबारा से पढ़ूंगा, डोंट नीड नॉट ओनली इन प्रेजेंट बट आल्सो इन द फ्यूचर, नॉट ओनली इन द प्रेजेंट बट आल्सो इन द फ्यूचर। ऐसा आपका दिल और दिमाग कह रहा है। मान लो ऐसी चीजें वो पड़ी हुई हैं, तो क्यों नहीं बेचते? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विद द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट? इफ यू आर एबल टू रिलेट देन प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। तो लाइव वालों, जरा आपकी पार्टिसिपेशन मैं लेकर आता हूं। Okay, got it, got it, got it. Yes.
यस, यस माय डियर फ्रेंड, यस, दिस इज द पॉइंट। देखो आपकी पार्टिसिपेशन से एनर्जी ब्रूम ऊपर चली जाती है। जब भी आपको लगे ना एनर्जी नीचे आ रही है, आपने पार्टिसिपेट करना है। अब आ जाओ, आ जाओ नीचे, इधर आ जाओ। कहां आ जाओ? सेकंड पॉइंट, डोंट बाय। खरीदो ही मत भाई। कैश फ्लो बढ़ाना चाहते हो ना, खरीदो ही मत। ये क्या कह रहे हैं? व्हाट यू डोंट नीड। पहले में क्या था? सेल व्हाट यू डोंट नीड। दूसरे में क्या है? डोंट बाय व्हाट यू डोंट नीड। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम अपने पास जो फंड, मनी, कैश फ्लो अवेलेबल है, उसका क्या कर रहे हैं? उससे उन चीजों को बाय कर रहे हैं जो हमें चाहिए ही नहीं, और हमें पता है कि हमें वो नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, आप बताओ एग्जाम्पल। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। आप भी बताओ, मैं भी बताता हूँ। हम कई बार वो चीजें बाय कर रहे हैं जो हमें चाहिए ही नहीं। पर्सनल हैबिट से शुरू करते हैं। शॉपिंग मॉल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। शॉपिंग मॉल सबसे बड़ा एग्जांपल है। वो हमारी इसी साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है, पूरी की पूरी साइकोलॉजी पे काम करता है। ये चले गए आप पैसिफिक मॉल में, आपने अपनी जरूरी सब्जी खरीदी। आप सब्जी का रेट बताने के लिए या खाने पीने का सामान बताने के लिए ये स्पार में से बाहर आ रहे हैं और काउंटर पे खड़े हैं। जैसे आप काउंटर पे खड़े हैं, लाइन लंबी है। काउंटर के पास ही ना उन्होंने बहुत सारे सामान लगा रखे होते हैं। वहां पर कई तरह की चॉकलेट और छोटे छोटे छल्ले और मुंदरियां और कोई पर्स, कोई वो। आपको पता भी है पर्स है, लेकिन देख के ना एकदम मन में खटक भावना जागती है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं ले लेता हूँ। चलो अपने लिए नहीं, मैं अपने भांजे को, भतीजे को गिफ्ट कर दूंगा, या मैं इसको ये दे दूंगा। मैं कहूँ उठा ही लो, उठा ही लो, उठा ही लो। और पता लगता है कि जितने का सामान तो आपने पूरा मॉल में नहीं खरीदा, उतना काउंटर की लाइन में अपने आप को बिजी रखने के लिए कि इतनी लंबी लाइन है, चलो इधर उधर उधर देख के वो सामान उठा के अपनी कार्ट में डाल लिया और परचेज कर लिया। वो जो आपने बाय किया था ना, मैं उस तरह से आपके मन की अवस्था की बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या निकल गया? कैश फ्लो निकल गया। अच्छा, और चलते हैं। अब कई तरह के, अपनी अलमारी खोल के देखना, पर्सनल लाइफ के अंदर आपको सामान देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा सामान आपने वो खरीदा है जो चाहिए ही नहीं था। क्योंकि उस दिन गए थे, सभी दोस्त यार शॉपिंग कर रहे थे, जब गोवा से आए थे, तो आपने भी वो झबला सा झल्ला सा खरीद लिया एक। आपको उसी समय पता था मैं जिंदगी में कभी पहनने वाला हूं ही नहीं। तो पता है सारे खरीद रहे हैं, उठाओ। ये तो आप देखो, आपका मूड जब एकदम रिलैक्स के अंदर है, या डिफरेंट, आप ना कॉन्शियसली वो काम कभी कर ही नहीं सकते। कैश फ्लो की खासियत ये है कि कॉन्शियस दिमाग तो हमेशा नेगोशिएशन में लगा रहता है। सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, हमने प्रॉपर जब अपने माइंड को फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं दी, फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं दी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं क्रिएट किया, तो कॉन्शियस माइंड ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं क्रिएट किया। कॉन्शियस माइंड ने अपने दिमाग को ये नहीं सिग्नल दिया हुआ, डोंट बाय व्हाट यू डोंट नीड। तो सब कॉन्शियस माइंड क्या करेगा? आपकी डिफरेंट इमोशनल सिचुएशन के अंदर बाइंग करना शुरू कर देगा। जैसे कि शॉपिंग मॉल के अंदर आपने अननेसेसरीली बाइंग करनी शुरू कर दी। आप घूमने के लिए गए, वहां पर अननेसेसरीली आपने वो पत्थर का टुकड़ा, आपको पता भी है पत्थर का टुकड़ा किसी काम का नहीं है, वो वाले छल्ले आपने खरीद लिए, 90-90 हजार रुपए के खरीद लिए, यारों दोस्तों को दिखाने के चक्कर के अंदर। और पता नहीं पहाड़ों पे गए, शिलाजीत, ये वो, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या बेच रहा है, वो सब आने दो, आने दो। शॉपिंग के मूड के अंदर वो बर्बाद ही कर दिए। तो क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड जब इमोशन में बह जाता है, भावनाओं में बह जाता है, यही तो कारण है कि जब आप बड़ी बड़ी बिजनेस डील के अंदर बैठते हो, बिजनेस डील के बैठते हो, अब दिमाग को ट्रेनिंग तो है नहीं, और सामने वाले की जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी अमेजिंग होती है, इतना शानदार होता है। अब रियल एस्टेट वाले देख लो, रियल एस्टेट वाले कैसे कैसे ऑफिस बेच गए, कैसे कैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच गई। आपने भी लगाए ना, आपने भी लगाए थे। रियल एस्टेट वाले सारे अब नीचे चले गए। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो दुकान खरीदी थी, जो मकान, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खरीदा था, जो शॉपिंग मॉल की दुकान खरीदी थी, प्रॉपर कैलकुलेशन के द्वारा खरीदी थी, या वो एक इमोशनल कहानी पूरी की पूरी सुना गया था कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और किसी न किसी इन्फ्लुएंस के अंदर थे, हमने पैसे वो लगा दिए। और जब बाद में पता लगा कि वो जो कमर्शियल जगह के ऊपर हमने बुकिंग करा रखी है बिल्डर के पास, उसके अंदर तो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ही इतने आने हैं कि दिल्ली में जितना किराया नहीं देते, उससे ज्यादा अपनी खरीदी हुई जमीन का किराया दे रहे हैं।
अरे बाय कर लो, बाय कर लो, बस बाय कर लो, बाय कर लो। पता नहीं कहां से डिसीजन ले रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड की फाइनेंशियल ट्रेनिंग से डिसीजन ले रहे हैं, या हम डिसीजन ले रहे हैं अपने उस सब कॉन्शियस माइंड जो बेचारा अनट्रेन्ड है, अनट्रेन्ड है, अनट्रेन्ड सब कॉन्शियस माइंड को हम क्रिकेट खिला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर ट्रेंड है, वो ट्रेंड है, उसको पता है सामने से कोई भी बॉलर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसकी ट्रेनिंग तो 16 साल की उम्र में ही हो गई थी, जब पाकिस्तान में वो खतरनाक 3 बॉलर थे और उसका नाक तोड़ा था, खून निकला था, वहां से उसको ट्रेनिंग मिल गई थी। तब से उसने बड़ी मेहनत करके अपने माइंड को ट्रेन कर लिया। दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी ना, छोड़ूंगा नहीं। तो उसने फाइनेंशियल, उसने क्रिकेट की ट्रेनिंग करते 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 ट्रेन कर लिया। अब आप भी तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को फाइनेंशियली ट्रेन करके एक सिग्नल दे दो कि मुझे ना कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए आई डोंट बाय व्हाट आई डोंट नीड, एंड आई सेल व्हाट आई डोंट नीड। जो है नहीं चाहिए बेच दो, और अब अपने कैश को प्रोटेक्ट करना है। जो नहीं चाहिए उसको खरीदेंगे नहीं। इसका मतलब है कि जब भी हम कुछ खरीदने वाले हैं, वो तब खरीदने वाले हैं जो नीड है। अब नीड का फॉर्मूला क्या है? आरओआई। पर्सनल लाइफ है तो सेटिस्फेक्शन, पर्सनल लाइफ है तो नेसेसिटी, सेटिस्फेक्शन, बिजनेस लाइफ है तो आरओआई, पर्सनल में सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन की कीमत थोड़ी होती है, अब सेटिस्फेक्शन कहीं से भी हो जाती है। सेटिस्फेक्शन ना होनी हो तो हायाबुसा की बाइक ले लो, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अगर सेटिस्फेक्शन लेनी हो तो यामा अद्दी किकते स्टार्ट मेरा यामा, वहां से सेटिस्फेक्शन हो जाए। आप देखो, बात सेटिस्फेक्शन की है, बात सेटिस्फेक्शन की है। कहां पर किस लेवल पे आपने ट्रेन किया हुआ है? क्या आपने उन चीजों को बाय करते 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 आपको लगता है भाई के शौक है, हायाबुसा आने दो, इसको आने दो, उसको आने दो, खर्चा करेंगे कोई बात नहीं, एक ही तो शौक है, तो उसको पूरा कर लो। अब वो पूरा करने का मतलब ये है कि या तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ट्रेंड नहीं है, या फाइनेंशियल ट्रेनिंग में जा रहे हो। ये बड़ी डीप बातें हैं, धीरे 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 आपको समझ आएंगी। लेकिन लेकिन आप ना सेटिस्फेक्शन को टॉप पे ले जाओ। सेटिस्फेक्शन तो कहीं से भी मिल जाती है। रेगिस्तान के अंदर पैदल चलने के बाद, कितना 80 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आपको जो पानी की बोतल मिलती है ना पीने के लिए, ओए होए 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 होए, उसकी सेटिस्फेक्शन वर्सेस जो है, आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो, घर पे हो, सुबह से लेके शाम तक, दे पेप्सी पे पेप्सी, दे पेप्सी पे पेप्सी, चल पास्ता पिज्जा आने दे, वो इतना हुआ पड़ा है, और क्रिकेट का मैच चल रहा है पूरा का पूरा आईपीएल वाला। अब शाम को मम्मी कहती रोटी खा लो और ये पानी पी लो, चल नहीं खाना, आज भूख नहीं है। अब भूख कहां से होगी? टीवी के सामने बैठे हो सुबह से लेके अभी तक, दे दनादन सारा तो पेल के इतना पेट बाहर कर लिया, उसके बाद क्या तुम्हें उस पानी की सेटिस्फेक्शन मिलेगी? आप हल्का सा रिलेट कर पा रहे हो। मैं फाइनेंस के अंदर ना थोड़े इमोशन लेकर आ रहा हूं। इमोशन की वजह से डिसीजंस हो रही हैं, इमोशन की वजह से डिसीजन हो रही है। तो फिर कहते हैं समझ नहीं आ रही मेरा कैश फ्लो कहां जा रहा है। जगमोहन बिल्कुल समझ नहीं आ रही मेरा कैश फ्लो कहां जा रहा है। तो मैं कह तो रहा हूं, डोंट बाय व्हाट यू डोंट नीड। तो डेफरमेंट कर दो ना अपनी उस डिसीजन को, जो चाहिए ही नहीं। अच्छा, आपको पता ही नहीं है कि आपको वो चाहिए ही नहीं, तो खरीद क्यों रहे हो? हम खरीद के रख लेते हैं, सोचेंगे फिर काम आ जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, मत खरीदो। जब काम की जरूरत पड़ेगी ना, तब खरीद लेंगे। अरे नेसेसिटी की चीजें तो है ना। राइट, समझ गए, समझ गए। नाउ अब आपने एकदम से कनेक्ट कर लिया। यू आर अमेजिंग 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 पार्टिसिपेंट। तो अब हम तैयार हैं थर्ड लेवल पे जाने के लिए। चले थर्ड लेवल पे आ जाओ। थर्ड लेवल कहता है, एज ए बिजनेस ओनर, एज ए बिजनेस ओनर, जस्ट फोकस ऑन मार्केटिंग। हाँ, देखो ये फाइनेंस की क्लास है, मार्केटिंग की क्लास है? ये फाइनेंस की क्लास है, क्लास भी नहीं है। मेरी 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 रियल लाइफ शेयरिंग है कि कैसे कैसे आपने बना देना है 9 ways टू बिल्ड कैश फ्लो फास्ट। टॉपिक क्या है देखो तो सही, टॉपिक क्या है? टॉपिक है 9 ways टू बिल्ड कैश फ्लो फास्ट। कहां पे? आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ के अंदर। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई बेच दो जो आपको नहीं चाहिए, वो खरीदो ही मत जो आपको नहीं चाहिए, और अपना पूरा का पूरा फोकस कहां पे करना है? आपने पूरा का पूरा फोकस करना है
मार्केटिंग के ऊपर। आप ना बहुत अमेजिंग मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग करते हो। एक मेरा क्लाइंट है जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर शिफ्ट हो गया, बड़ी जगह खरीद ली और इतनी बढ़िया मशीनें बनाता है, उसकी हर जगह के ऊपर डिमांड है। दे दनादन ये लुधियाना से निकली मशीनें और पता नहीं कहाँ पहुंच गई, इतनी अमेजिंग मशीनें हैं। एक्सपेंड किया, बड़ी फैक्ट्री ले ली, बस वो दिन और आज का दिन खत्म। क्यों? क्योंकि इतनी बढ़िया मशीनें तो बनाते हैं, लेकिन सरदार जी जो है वो कहते हैं यार ठीक है, मैं यार ठीक है काम करा लो जितना मर्जी, काम जितना मर्जी करा लो, लेकिन ना मार्केटिंग का पता है, ना मार्केटिंग पे ध्यान है, कुछ नहीं, ना जी ना। तो उस चक्कर में क्या हुआ, उस चक्कर में क्या हुआ कि जितने एम्प्लॉय पुराने थे, साल उनकी सैलरी महंगी होती चली गई। अब वो निकालते भी किसी को नहीं है, अच्छी बात है नहीं निकालते, और अच्छी बात है कि लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो चंगे ही बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अब क्या हुआ कि जिसने 10,000 की सैलरी पे ज्वाइन किया था, आज की सैलरी उसकी 50,000 60,000 पे हो चुकी है। इसका मतलब है सैलरी की फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ चुकी है कंपनी की। अच्छा, जिस जगह से वो ऑपरेट कर रहे हैं बाकी सारे खर्चे बढ़ गए, लेकिन मशीनें वही हैं, क्योंकि वो उनकी इतनी बढ़िया मशीन है। तो एक मशीन किसी कंपनी ने एक बार खरीद ली तो उसकी रेफरेंस से कोई दूसरी मशीन बिकी, अच्छी बात है, या पहले वाले की मशीन खराब हुई तो रिपेयर करवा ली, या कभी 10-12 सालों के बाद वो मशीन रिप्लेस करवानी हुई तो सेम उन बिजनेस ओनर से करवा ली। तो इस तरह से उनका ना एक सर्कल बंध गया। हाउ मेनी यू आर एबल टू रिलेट? कुछ बिजनेसेस का सर्कल बंध जाता है, वही गिने चुने कस्टमर होते हैं और उसी के अंदर ही बंद सा जाता है सर्कल। इफ यू आर एबल टू रिलेट, देन प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। सर्कल बंद गया था, वो बंद गया था, तो उनको लगता है कि बाबा जी वाहिगुरु जी अपने आप सेल भेज रहे हैं, हमारा काम है पूरी मेहनत के साथ में काम करना, अपना काम ध्यान से करो, बाकी कस्टमर अपने आप आ जाएगा जी, अपने आप आ जाएगा। ये पुरानी बातें हैं। पुराने जमाने के अंदर क्या होता था, रेफरल बहुत होते थे। पुराने जमाने के अंदर सोशल मीडिया रेफरेंस ये सब चीजें नहीं थी। उस समय इस तरह से ना वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारे बिजनेस चल जाते थे। और आप समझोगे मेरी बात को कि पहले मार्जिन भी अच्छे हुआ करते थे। देखो पहले ज्यादातर खेती बाड़ी वाला ही काम था, और ज्यादातर जो है ना ये मॉल कल्चर अवेयरनेस वगैरह नहीं थी, इंपोर्ट इतना फ्री नहीं था, और ये टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। और हर एक चीज में मार्जिन हुआ करता था, सेटिस्फेक्शन हुआ करती थी। मैं आज से 10 से 20 से 30 से 40 सालों के बीच की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी बिजनेस बैकग्राउंड से है। और मेरा जब जन्म हुआ 1978 के अंदर, 1978 के अंदर जब मेरा जन्म हुआ, उसी साल मेरे फादर ने बिजनेस शुरू किया। तो यानी कि जितना बड़ा मैं हो चुका हूँ 41 साल का, तो 42 साल का, उतने सालों का मेरे फादर का बिजनेस भी है। तो मैं देखता रहता हूँ, कभी वो खुश है, कभी वो परेशान है, कभी वो मार्केट है, वो पुराने मार्जिन नए मार्जिन सब चीजें देखता रहा हूँ। बिजनेस ओनर की लाइफ को तो मैंने गोदी में बैठ के एक्सपीरियंस किया है। मान लीजिए फोन आ गया और यहाँ गोदी में हूं मैं, और उधर से माल टाइम पे सप्लाई नहीं कर रहा, उसको 2-4 दबके मारे फोन के ऊपर है, तो छोटा टिंकू उनके हाथ में है तो वो रो पड़ा। तो दबके पड़ रहे उसको क्योंकि टाइम पे सप्लाई नहीं हुई। तो मैंने बिजनेस को हर एंगल से एक्सपीरियंस किया है। लंच करते हुए खाने के ऊपर भी कई बार हमारे पंजाबी घरों में ना बिजनेस की चर्चा हो ही जाती है, और रात को भी चर्चा होती है। उन चर्चाओं के अंदर कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, बड़ा मजा आता है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टेक्निकल एरिया के ऊपर फोकस है, लेकिन मार्केटिंग के एम के ऊपर भी काम नहीं कर रहा बिजनेस ओनर। मतलब आपको थोड़ी मार्केटिंग करनी है, सुन लो, समझ लो, देख लो, जितनी फ्लड ऑफ मनी आपके बिजनेस में थ्रू मार्केटिंग आ सकती है ना, जितना आपने काम करना था ना एज ए बिजनेस ओनर बहुत कर लिया। अब खुद नहीं करने का है। अब नीचे आपकी पूरी की पूरी ऑपरेशन की टीम खड़ी है, वो जैसे मर्जी संभाले, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी बढ़िया मेंटेन करनी है, उस तरीके से सिस्टम सेटअप करके बढ़िया कर दो, और निकल जाओ बीच में से, मार्केटिंग के ऊपर आ जाओ। मुझे पता है जहां कहीं आप मार्केट में खड़े हो गए ना, मान लो हफ्ते में 6 दिन काम होते हैं, एक दिन आप संभाल लो अपना सारा ऑपरेशन, बाकी 5 दिन जब आप मार्केट में खड़े हो, खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि चौक पे खड़े हो, मतलब टेलीफोनिकली अवेलेबल हो, ईमेल पे अवेलेबल हो, सोच रहे हो, बाहर हो, थिंकिंग कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एज ए बिजनेस ओनर जब आप मार्केटिंग के ऊपर हो ना पूरी की तरह से, तो मुझे बताओ कैश इनफ्लो क्यों नहीं आएगा? आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, पक्का पक्का आएगा। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमरों की पेमेंट भी टाइम पर आनी शुरू हो जाएगी। मेरे तो एक बिजनेस ओनर जानकार हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से निकले अपने इस ऑपरेशन से बाहर, ऑपरेशन से निकले, उसके बाद कहते हैं कि मैं ना फैक्ट्री में नहीं बैठूंगा, मार्केटिंग बैठूंगा। कहाँ सेल करूं, नया कस्टमर कहाँ ढूंढूं?
तो मैंने कहा नया कस्टमर ढूंढने की क्या जरूरत है, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हीं के जाके वहां बैठ के लंच करो। ठीक है जी, गड्डी गड्डी अपनी गड्डी निकाल के पहुंच गए अपने बिजनेस ओनर दूसरे कस्टमर के पास, वहां गए। हाँ जी, हमारा माल आया, ठीक आ रहा है, काम ठीक चल रहा है, और बताओ घर परिवार सब ठीक है, और सब चीजें बताओ। अब कौन आता है वेंडर सामने वाले के पास? कोई नहीं आता। और आपके तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं। तो करते करते सामने वाले कस्टमर ने आपको एक पेन एरिया बताया कि देखो जी, आपका माल तो ये आ रहा है, उसमें हल्की सी ऐसी चरी चेंज हो जाए ना, तो भाई साहब कमाल हो जाएगा। आपने कहा ठीक है जी, तो यानी कि आप गए, ऑपरेशन टीम को समझाया, जरी चेंज की, चल सेल डबल, पैसे आ गए। फिर किसी और कस्टमर के पास गए, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास, उनसे सुना, समझा, हालचाल बताया। और आजकल तो बड़े टॉपिक है, आजकल तो कोरोना के बड़े टॉपिक है, जहां जाओ शुरुआत ही कोरोना के टॉपिक से होती है। ओहो बड़ा बुरा समय था जी, निकल गया, आपके परिवार में चंगा, हमारे परिवार में चंगा, यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हो रही है आजकल। चलो ठीक है, हम ह्यूमन है, होंगी वहां से डिस्कशन स्टार्ट। अब उसको करेक्ट करो। फिर एक समय पर हम कह देते हैं सब मुंह माया है, और एक समय पर हम कह देते हैं कि यार बिजनेस नहीं चल रहा, यार क्या करें। नहीं समझे आप पॉइंट? नहीं समझे? समझ गए। ऐसे बिजनेस ओनर, सर प्लीज 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 फोकस ऑन मार्केटिंग, जस्ट फोकस ऑन मार्केटिंग, बिजनेस में कैश फ्लो लाने के लिए। अगर कैश फ्लो प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर कैश फ्लो प्रॉब्लम ही नहीं है तो ठीक है ना, तो सेट हो गया सारा का सारा। अगर आपको और इंक्रीज करना है कैश फ्लो, आ जाओ मार्केटिंग के ऊपर। प्रॉब्लम में हो, आ जाओ मार्केटिंग के ऊपर। तो बेसिकली एज ए बिजनेस ओनर आपका परम धर्म कर्तव्य क्या है? मार्केटिंग पे फोकस करना, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो आई डोंट लाइक मार्केटिंग। ठीक है, एग्री, एग्री। देखो, जिनको तो मार्केटिंग पसंद है, जिनको समझ आ गई है, जिनको तो इंस्टेंट हिट चाहिए, इंस्टेंट हिट यानी कि सक्सेस चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, वो तो ये पॉइंट नंबर 3 ले लो, वो तो लग जाओ आज से ही। तो जो कह रहे हैं कि ठीक है जगमोहन तुम्हारा पॉइंट रिलेवेंट है, लेकिन मैं ना हुई नहीं ऐसा, मतलब मेरा डिजाइन ही ऐसा नहीं है, तो ठीक है मैं नहीं कर सकता मार्केटिंग, मेरे से बात नहीं होती किसी से। ऐसे लोगों के लल्ले चप्पे लगाते रहो। अरे लल्ले चप्पे को मार्केटिंग नहीं कहते। चलो वट एवर, आपका जो भी माइंडसेट है, आपको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, नहीं पसंद है तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं, हर किसी के लिए सोल्यूशन है। आ जाओ, डू जेवी फॉर मार्केटिंग। समझ लो, एज ए बिजनेस ओनर, एज ए बिजनेस ओनर अगर आप खुद मार्केटिंग में मजा नहीं आ रहा या नहीं करते हो, हालांकि मजा आना लग जाएगा, एक बार आ जाओ मार्केटिंग के अंदर, बहुत मजा आएगा। आपने क्लब ही नहीं ज्वाइन किया मार्केटिंग वाला, मार्केटिंग क्लब ज्वाइन करो। क्लब इन द सेंस कि मार्केटिंग की दुनिया में आओ तो आपको पता लगेगा। नहीं तो ना सही आप जेवी ज्वाइंट वेंचर कर लो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्या होता है ज्वाइंट वेंचर? ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये है कि अब आप देखो कि बेसिकली मैं तो मार्केटिंग कर नहीं रहा, प्रोडक्शन मैं कर रहा हूं। अब बिना सेल किए, बिना मार्केटिंग के माल बिकेगा नहीं। तो अब ना, जो आप माल बेचते हो, ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, तो जो आपका कस्टमर है, अब आप ना अपनी इंडस्ट्री के सबसे पहले टॉप 500, कितने टॉप 500 कस्टमर की लिस्ट बना लो, टॉप 500 की लिस्ट बना लो। अमित मिश्री जी कह रहे हैं मार्केटिंग क्लब इंटरेस्टिंग आइडिया है। अमित मिश्री जी बात करेंगे मार्केटिंग क्लब के बारे में, ठीक है। तो आ जाओ। तो अब आपने टॉप 500 की लिस्ट ही तो बनानी है, लिस्ट बनानी है। अब देखा कि वो सारे कस्टमर है, अब उनसे देखो कि किस कस्टमर के साथ में आप किस तरह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो अब उन सभी कस्टमर की जो लिस्ट आपने बनाई है, कस्टमर की नहीं, जो पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल जहां पर आपको लगता है, और अब आपने उनको बड़ा डीप डाइव स्टडी किया। डीप डाइव अपने कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को स्टडी करने के बाद देखा कि किस कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और आप उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हो, और उनके साथ में मैं कैसे ज्वाइंट वेंचर कर सकता हूं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर है जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर है। अब उसके बहुत बड़ा पेन एरिया है। उसका पेन एरिया है कि वो मेन प्रोडक्ट तो बना लेता है, मेन प्रोडक्ट बना लेता है, जैसे कि एलजी का वो ओईएम सप्लायर है, तो ठीक है, तो उसकी मेन बॉडी जो है वो तो मैन्युफैक्चर कर लेगा। लेकिन उसका पेन एरिया क्या था कि उसके अंदर छोटे 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 जो स्विच लगते हैं, जैसे कि मशीन को घुमाने वाला छोटा स्विच हो गया, उसके पैनल हो गए, उसकी साइडों में कितने सारे ना निके 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 मटेरियल होते हैं। उसी तरह से रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसकी कैबिनेट तो वो बना लेता है, लेकिन उसके अंदर जो नीडल ऊपर नीचे मूव करती है, उसके नीचे जो छोटे छोटे कनेक्टर होते हैं, वो उसके लिए परेशानी है, उसके लिए परेशानी है।
अब आप उसके सामने जाकर खड़े हो गए और उसको बताया कि सर ऐसा है, मैंने आपको एक्सक्लूसिव सप्लाई दे दूंगा। आप ये मान के चलो कि मेरी फैक्ट्री आपकी फैक्ट्री है, समझ लो ब्रांच ऑफिस खुल गया। अब आपने अपनी फैक्ट्री खोली तो ना तो फैक्ट्री खोलने के पैसे लगे आपको, नहीं लगे पैसे आपको, और ना ही आपको लेबर हायर करनी है, ना ही आपको फैक्ट्री मेंटेन करनी, कुछ नहीं करना। अगर आप अपनी फैक्ट्री बनाते तो क्या करते? ये सब कुछ करते, मटेरियल खरीदते उसको बनाते। ऐसा है, इन सब सामान को मैं आपकी सप्लाई को पूरा कर दिया करूंगा। बताओ क्या रेट लगाना है, आप ही निकाल लो रेट, उसके ऊपर डाल दो वो रेट, डाल दो उसके ऊपर रेट, वो डाल दिया। उसके बाद उसके ऊपर सच्चा सुच्चा मार्जिन निकाल के आपने उसके साथ ब्रेक इवन पॉइंट की डील कर ली। अब क्या किया कि एक तरीके से आपने उस बड़ी फैक्ट्री से एक कंफर्म ऑर्डर ले लिया है। जो लोग ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल को समझते हैं ना, वो मेरे बात को समझ जाएंगे, वो मेरी बात को समझ आएंगे। तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल के लिए एक कस्टमर के साथ में ज्वाइंट वेंचर कर लिया, एक डील की आपने, एकदम सच्चे मन से खुश हो गए, वो भी बंदा खुश हो गया कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी है, बंदे भी ठीक है, चलो ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी डील दे रहा है, तो कर दिया। ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल वहां से आ गई। उसके ऊपर की जो सेल है ना, आगे एक पॉइंट भी आएगा वो मैं कवर करूंगा। तो उसके अंदर अब आपने क्या करना है कि अब आपने देखना है कि कौन सा आपका क्लाइंट जो है वो हाई एंड कस्टमर को डील करता है, प्रीमियम डील करता है। देखो हर किसी सर्विस में, प्रोडक्ट में ना, एक होता है बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिजीनियस प्रोडक्ट है जी, जिसको हम बोलते हैं कि बस ये ना मतलब लोहा है, लोहा, उसके ऊपर रेट के ऊपर नेगोशिएशन होती है। उसी इंडस्ट्री के अंदर वही आइटम ना प्रीमियम में भी बिका करती है। जैसे कारें ही ले लो, अगर चलानी हो तो अल्टो मारुति भी चल जाएगी, अगर टशन शौक हो तो फिर मर्सिडीज, जैगुआर और बढ़िया सारी बीएमडब्ल्यू एंड एवरीबॉडी, वो वाली कार चलेंगी। तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक सेगमेंट होते हैं, छोटा और बड़ा सेगमेंट होता है, आप इस बात को मानते हो। तो अब आपने ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल तो पकड़ ली अपने कस्टमर के साथ ये वाली डील करके। अब आपकी जो लग्जरी आइटम वाली डील है ना, वहां पर कस्टमर के साथ में आपने देखा उसका पेन एरिया क्या आ रहा है। वो किसी भी हालत में जब आपको ऑर्डर देगा ना, आपसे कंफर्म करेगा, उसमें ठीक ठाक मार्जिन होगा ही होगा। प्रीमियम आइटम में मार्जिन होता ही होता है। और उसको ना प्रीमियम वाले में डील करते हैं ना जो लोग, उनका माइंडसेट ही अलग होता है, उनको ना टाइमली डिलीवरी, टाइमली सप्लाई चाहिए होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के द्वारा आपने अपनी सैलरियां निकाल ली, और अपनी गुड सर्विस के द्वारा टाइमली डिलीवरी, अपने लगाओ सिक्स सिग्मा, लगाओ अपने यहाँ पे बढ़िया सारे प्रोसेस फ्लो चार्ट सब बना लो जबरदस्त तरीके से। वो बना के आपने जिसको टाइमली डिलीवरी कर दिया ना, प्रीमियम ना टाइम के अंदर है। आप मेरी इस बात को समझ लेना, गुड क्वालिटी की सर्विस हमेशा टाइम के ऊपर कहलाती है। यहाँ पे नीड जनरेट हुई, टाइमली इसको सप्लाई किया, तो ये आपने उनके साथ में डील कर दिया और वहां से ऑर्डर मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, बेसिकली उसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है कि वो आगे मार्केटिंग करता रहेगा, वो आगे आपको सब कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो करता रहेगा तो आपका ना कैश फ्लो एकदम पावरफुल हो गया, पूरे तरीके से आपका कैश फ्लो पावर हो गया ज्वाइंट वेंचर फॉर मार्केटिंग करने के लिए। मैंने एक हल्की सी डायरेक्शन दे दी है आपके कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है कि इसके आगे 10 गुना बढ़िया ही आप सोचोगे। सोचो और छाप दो इसको, क्योंकि मैं जा रहा हूं 5वें पॉइंट के ऊपर। वो क्या कह रहा है? लो कॉस्ट, लोएस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। हम जो अपना सेटअप मेंटेन कर रहे हैं ना, उसको लीन के हिसाब से चलना है हमने, लीन के हिसाब से। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो तो लीन कॉस्ट, लीन का मतलब है कम से कम, लो कॉस्ट। जितनी कम खर्चे के अंदर आप मेंटेन करोगे उतना आपका लोएस्ट ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि वो कितनी सेल करूं जिससे कि मुझे अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस ना हो जाए। तो आपने क्या करना है, लो कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हो, लोएस्ट ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ले आए, देन ओनली हाई जीपी, देन ओनली हाई जीपी, ओनली हाई जीपी। यानी कि ब्रेक इवन पूरा करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ हाई जीपी प्रोडक्ट के अंदर डील करोगे। उसके बाद चाहे आपको लो जीपी वाला कितना ही कोई ऑफर क्यों ना दे दे कस्टमर, कितना ही ऑफर क्यों ना दे दे कस्टमर, आप वेले बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ, आराम से बैठो, आप जो है ना जो करना है वो करो, लेकिन
लोएस्ट कॉस्ट लोएस्ट ब्रेक इवन पॉइंट करने के बाद आपने सिर्फ हाई जीपी प्रोडक्ट में डील करना है। उसके बाद आपने जोर से बोलना है छोटे 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 बाकी ऑर्डर को, नो 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 नो। यस, आप ये पॉइंट समझ गए मेरा, बहुत अच्छे समझ गए। नाउ यू गॉट दिस पॉइंट, यू हैव कंप्लीटली 100% अच्छी तरह से, चंगी तरह से यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि वट एवर द बिजनेस यू आर इन, यू आर मेंटेनिंग द ऑप्टिमम कॉस्ट लेवल विद द लोएस्ट ब्रेक इवन पॉइंट एंड अकॉर्डिंगली लो जीपी मार्जिन भी लेके आपने अपना ब्रेक इवन पॉइंट हासिल कर लिया। बीईपी, अपना बीईपी निकाल लो, अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो, अपना ब्रेक इवन पॉइंट एक मिनिमम मार्जिन के ऊपर निकाल लो, उसके कंफर्म ऑर्डर पकड़ लो। उसके बाद ना सारा दिन ऑर्डर के पीछे भागते नहीं रहना, तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। आपको पता ही नहीं है सब कुछ करने के चक्कर के अंदर कुछ प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है, कुछ में प्रॉफिट हो रहा है। लॉस वाले प्रोडक्ट प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट को खाई जा रहे हैं और पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा, दिमाग ही खराब हुआ पड़ा है। क्या बोल रहा हूं मैं? कैश फ्लो की धारा को मेंटेन करने के लिए बाकी सब चीजों को बोल दो नो। ये पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर आपको थोड़ा और समझना है एग्जांपल के साथ में तो टाइप करो मोर। ठीक है जी, अगर आपको समझ आ गया, मुझे पता है आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आप यस टाइप कर दो, अगर और चाहिए तो नो बोल दो मोर। यस 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 यस, मोस्टली यस आ गए हैं और कुछ मोर भी आए हैं। ये दिल मांगे मोर। देखो ऐसा है कि आप ना, चलो आपको मैं दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ये हमारा फेवरेट बिजनेस बिजनेस मॉडल है, ये हमारा फेवरेट। लो जी बिजनेस मॉडल के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है? यहां पर जब मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, अगर मान लीजिए आप एक मोबाइल बेचते हो 10,000 रुपए का, और वो 10,000 रुपए का जो मोबाइल है, आप एक मोबाइल बेचते हो 10,000 रुपए का और वो मोबाइल आपको कॉस्ट करता है 8,000 रुपए, तो 10,000 में से 8,000 रुपए गए तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया, 20% जीपी है। लेकिन आपका खर्चा जो है वो 4,000 रुपए का है, जगह किराए पर ली हुई है, जगह किराए पर ली है, 4,000 का खर्चा है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 2,000। लॉस हो गया, -2,000। क्यों? 10,000 के मोबाइल को 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा, 4,000 खर्चा हुआ, 2,000 रुपए का लॉस हो गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट कितना होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशो, 20,000 रुपए। यानी कि कम से कम 20,000 रुपए की सेल करेंगे तो हमारा अगर 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 प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं होगा। ये देखो 20,000 का सेल किया और कॉस्ट कितनी आई? 16,000 रुपए की। ये हो गया प्रॉफिट 4,000 रुपए का, खर्चा 4,000 रुपए का, ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट आपका 20,000 रुपए का ही है। अच्छा, आप अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 3 मोबाइल बेचे 30,000 रुपए के और इसकी कॉस्ट आई 24,000 रुपए की, और आपको प्रॉफिट हो गया 6,000 रुपए का, 4,000 का खर्चा, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर 20,000 रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट है आपका, 10,000 की सेल करेंगे तो लॉस हो जाएगा, 20,000 की सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, 30,000 रुपए की सेल करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 रुपए का। अब मान लीजिए ये खर्चा होता ज्यादा, 4,000 की जगह 10,000 का खर्चा होता, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 50,000। यानी कम से कम 50,000 रुपए की सेल करोगे तो कहीं जाके खर्चा निकलेगा बाहर। अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट ही 50,000 रुपए होता, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट भी 50,000 रुपए होती, तो आप कम से कम 2.5 लाख रुपए के बराबर की सेल करोगे तभी बात बनेगी। तो एक पॉइंट तो आपको ये पता लग गया कि अगर मैं ऑप्टिमम खर्चे मेंटेन कर पा रहा हूँ, ऑप्टिमम खर्चे मेंटेन कर पा रहा हूँ, तो कम से कम सेल करके मेरी बात निकल पड़ेगी। तो अब जो प्रोडक्ट आपका 20% जीपी मार्जिन दे रहा है, उसकी 20,000 रुपए के बराबर की सेल करनी है, तो आपने 20,000 रुपए की बराबर के सेल के लिए ज्वाइंट वेंचर कर लिया।
किसी के साथ में ज्वाइंट वेंचर कर लिया कि ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कंफर्म ऑर्डर दो, मैं आपकी पेमेंट टर्म भी बढ़ा देता हूँ, आप मुझे कंफर्म ऑर्डर दो, मुझे लिख के दो और ये करो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन कम भी कर दो तो मैं मैनेज कर लूंगा। तो ऐसे करके आपने अपनी मिनिमम कॉस्ट के अंदर उस हिसाब से मिनिमम 20,000 रुपए की सेल पकड़ ली जहां पे 20% का मार्जिन है। मान लो 20% का मार्जिन नहीं था, अगर मार्जिन 10% का था 9,000 रुपए, तो इसका मतलब ये है कि 40,000 रुपए, तो आपने मिनिमम 40,000 के बराबर का ज्वाइंट वेंचर कर लिया, पक्का पक्का काम कर लिया। अब इसके ऊपर जो भी आपने सेल करना है, नई आइटम जितनी भी सेल करनी है वो हाई जीपी मार्जिन के साथ में करनी है। उतने तक की सेल तो हमने 20% या 10% में कर दी, उसके ऊपर की जितनी भी नई पार्टियां ढूंढेंगे ना, वो हम पकड़ने वाले हैं हाई जीपी मार्जिन के ऊपर। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू इलैबोरेट इन एक्सप्लेन। तो अब अमित अमर खुराना जी ने कहा हाउ टू चेक ब्रेक इवन इन सर्विस इंडस्ट्री, we take more business at lowest margin to increase productivity। अभी बताता हूं अमर जी, हाउ टू चेक ब्रेक इवन इन सर्विस इंडस्ट्री। लो जी, सर्विस वालों देखो, सर्विस वालों को मैं हमेशा क्या बोलता हूं, सर्विस वालों आपको लगता है कि आपकी टीवीसी जीरो है, आपकी टीवीसी जीरो है, ऐसा नहीं है। सर्विस वालों आपकी टीवीसी जीरो नहीं होती। सर्विस वालों की जो आपकी सैलरी है ना, सैलरी जो आपने एम्प्लॉय, सिर्फ एक्सेप्शन दे रहा हूं, एक्सेप्शन कहां दे रहा हूं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन दे रहा हूं मैं सिर्फ सर्विस वालों के लिए। तो आप अमर जी कंपनी के अंदर जितनी सैलरी पे कर रहे हो ना, किन लोगों की, जो आपके ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। मान लो आपका लॉजिस्टिक का काम है, लॉजिस्टिक के काम के अंदर आपने बहुत सारे बंदे रखे हुए हैं, अपने काम है बहुत सारे बंदे रखे हैं, तो आप अपने गार्ड पीएन और उसको छोड़ दो, बाकी जितने भी बंदे हैं ना, आप समझ लो वो आपकी टीवीसी है। हाँ आपकी सैलरी आपकी टीवीसी है। तो जितना आपने फ्रेट रेवेन्यू जनरेट किया माइनस सैलरी करके जो आएगा ना, वो आपका जीपी है, उसकी परसेंटेज निकालो। और अब ये देखो, तो आपको क्या, सैलरी तो फिक्स कॉस्ट होती है। देखो सर्विस के अलावा ट्रेडिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सैलरी फिक्स्ड ही होती है। आपके केस में भी फिक्स्ड है, लेकिन आपको एक पैमाना तो चाहिए ना जीपी मार्जिन का। इसका मतलब है मत रखो इतने बंदे। भाई सबसे पहली बात है कि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अकेला अकेला एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, अब कितनी कर पाऊंगा, मेरी कैपेसिटी चोक हो जाएगी ना, मैं एक लिमिटेड तक ही कर सकता हूँ। अब मैं सर्विस वाला हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। सर्विस के अंदर कैपेसिटी को इंक्रीज करने का मतलब है कि मुझे नंबर ऑफ पर्सन और हायर करने पड़ेंगे। पता लगे पूरी फौज खड़ी कर ली है मैंने, किस लिए फौज खड़ी कर ली थी, ताकि मैं सर्विस प्रोवाइड करूं। अब मुझे उसके अकॉर्डिंगली रेवेन्यू चाहिए। अब आप समझ गए कि सैलरी को आप ऊपर डाल देना टीवीसी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन जीपी। अब इसके अलावा जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको जीपी रेशियो से डिवाइड करो, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूं, आपको इलेबोरेट ऐसे कर देता हूं कि मान लीजिए आप जो है वो 10 लाख रुपए का आप रेवेन्यू जनरेट कर, कहीं से भी कर लेते हैं 10 लाख का। चलो आप 1 to 1 कर लेना, समझ गए आप, या बता दूं, बता दूं, जल्दी बोलो, अभी बता दूं कि 1 to 1 करोगे। अच्छा आपके लिए बता ही दो, ठीक है। तो 1 to 1 भी दोनों ही कर लो दोनों ही कर लो, बता फटाफट से बता देता हूँ। देखो मैं आपको अपने केस का बताता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई मेरी सैलरी कितनी है, ये देख लिया। फिर मैंने देखा मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो सैलरी मुझे पता लगा कि भाई 40 लाख रुपए तो सैलरी में निकल जानी है, 40 लाख तो सैलरी में निकल जानी है। अब 40 लाख सैलरी में निकल जाने हैं, मान लो 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, मान लो 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। अब यहां पर क्या हो रहा है, 1 करोड़ का रेवेन्यू है तो जीपी कितना आ गया, 60, ये कितना परसेंटेज हो गया, 60%। अब इसके अलावा मान लो इसके अलावा 20 लाख रुपए की और कॉस्ट है। अब 20 लाख की कॉस्ट किस चीज की है, बाकी हो गया ना, बड़े सारे खर्चे होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन, ये वो सब तरह के खर्चे हैं। तो ये जीपी आ गया, ये जीपी परसेंटेज आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया, तो हमारा एनपी क्या होगा, ये आपकी एनपी परसेंटेज आ गई। लो जी,
अब निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो। यानी कि मुझे ये आपकी ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आया। अगर अगर आपकी सैलरी वेरिएबल होती, अगर आपकी सैलरी वेरिएबल होती, लेकिन वेरिएबल तो नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट के फार्मूला के हिसाब से तो इतना जीपी था, अब मैं क्या करूंगा, नहीं नहीं अभी पूरा पूरा बताने दो। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, ये पकड़ा प्लस ये पकड़ा, तो अब मेरा कितना आ गया, 73,33,333 की मेरी वो निकल कर आएगी, क्या निकल कर आएगी, ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आएगा। ये लो, डालू, अभी डाल देते, इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। 73,30,, इसको इजिकल टू कर देता हूँ ना, इजिकल टू, अभी कर देता हूँ मैं, एक सेकंड। साठ, यस, वो मैंने वो थोड़ा गड़बड़ कर दिया, मैंने दोनों को ऐड करना था। हाँ, राइट, मुझे कम से कम 60 लाख रुपए का रेवेन्यू तो लेकर चलना ही है मुझे। अब क्योंकि क्योंकि पॉइंट यहां पर क्या है, पॉइंट यहां पर ये है कि अब मेरा जो जीपी मार्जिन है ना, मेरा जीपी मार्जिन है, जैसे हमने अपने ऑफिस में डिसाइड किया कि कम से कम हमारा ना, कम से कम हमारा 70% जीपी आना चाहिए, कम से कम हमारा 70% जीपी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सैलरी को 70% से डिवाइड करके उसको, सॉरी 30% से डिवाइड करके निकाल लेते हैं, कोरोस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनेटली जीपी निकाल लेते हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे कि अगर मेरी 30 लाख रुपए की सैलरी है तो 2 करोड़ का हो गया ना इसके अंदर। अगर मान लो मैंने क्या किया, 30 लाख रुपए की अगर सैलरी दे रहा हूं तो मुझे 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है। ये हमारा इंटरनल बेंचमार्क बन गया, इंटरनल बेंचमार्क बन गया। तो ये प्लानिंग के हिसाब से चलता है, मैं उल्टा चल देता हूं, प्लानिंग के हिसाब से चलता है कि इस केस के अंदर मान लो हमारी प्लानिंग जो है वो 60% की है, किसी भी हालत में 60% से नीचे नहीं जाना, नहीं जाना 60% से। बेंचमार्क पकड़ लिया हमने, ब्रेक इवन पॉइंट तो फिक्स्ड कॉस्ट के ऐड करके होएगा, हमने बेंचमार्क पकड़ लिया। जब आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, सैलरी यहाँ पे डाल रहे हो, आपका ये 33% आ गया, आपने कहा यार 33% क्यों आ गया, 33 क्यों आ गया यार, ये तो 60 आना चाहिए था, 60 आना चाहिए था, बढ़ाओ कुछ करो, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा। तो हमेशा ना एक तरह का आपके पास इंटरनली टारगेट रहता है। नहीं तो अगर हम 60 से जितनी बार नीचे जाएंगे ना, हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीपी परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट तो वही रहेगा जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दिया आपने। अदरवाइज जीपी हमारा एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कंट्रोलिंग पॉइंट रहता है कि मिनिमम अगर इतनी बड़ी फौज खड़ी कर रखी है तो वो कितना एडिशनल वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से कितना एडिशनल। तो आपका 60 लाख रुपए है, अब 60 लाख से ऊपर 1 करोड़ कर लो अच्छी बात है, 2 करोड़ कर लो अच्छी बात है, 3 करोड़ कर लो अच्छी बात, कर लिया। तो आपने कहा कि भाई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आइडियल जीपी कितना होना चाहिए। देखो ऐसा है, उसके लिए बड़ा सिंपल है, आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री का नाम लो, आपको पता लग जाएगा। आपको तरीके ही बता देता हूँ, आप ना इंडस्ट्री का बेंचमार्क देख लो। अब किसी का 35% है, किसी का मान लो 40% है, किसी का 50% है, उसके लिए आप टिकर पे चले जाओ, टिकर पे चले जाओ, या फिर मनी कंट्रोल पे चले जाओ, टिकर पे चले जाओ।
तो आप कह रहे हो कि मुझे अलग अलग कंपनियों का जीपी मार्जिन, ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन देखना है, तो हम टीसीएस का देख लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम रेशो पे क्लिक करते हैं। जैसे हम रेशो पे क्लिक करेंगे तो इसकी अलग अलग तरह की रेशो निकल कर आ जाएगी। आ जाओ भी रेशो। तो इसने कौन कौन सी रेशो दी है अभी? इसने रेशो दे दी है, इसने प्रॉफिट की रेशो दे दी है। अच्छा, सारी रेशो नहीं दी इसने, उससे बेटर है मनी कंट्रोल में चले आप। मनी कंट्रोल में चले जाया करो, जिसको नहीं पता वो यहाँ चले जाया करे। मनी कंट्रोल पे जाकर ना आप किसी भी कंपनी का नाम टाइप करो। फॉर एग्जाम्पल हमने टाटा कंसल्टेंसी का नाम टाइप किया, वो टाइप करने के बाद अपनी अपनी फील्ड की इंडस्ट्री को देख लेना। क्या किया? moneycontrol.com में गए, उसके बिल्कुल बॉटम में गए, पीयर्स के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर सारी की सारी रेशियोज मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो लेट मी शो यू ऑल दी रेशियोज टू यू, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये आ गया। तो इसके अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस कंपनी की रेशियोज के अंदर। ये लो, पीयर्स के ऊपर रेशियोज हैं, ये रही सारी रेशियो। इस रेशियो के अंदर मैं ले गया ये लो। अब ये सर्विस इंडस्ट्री है, इस सर्विस इंडस्ट्री की रेशियो देख लेते हैं हम क्विकली। तो अब जो है मैं आपको ले गया रेशियो के ऊपर, और इसकी आप कह रहे हो मार्जिन रेशियो, ये रही मार्जिन रेशियो। भाई ऐसा है, टीसीएस की तो 30% है, ठीक है जी। 29, 29, 29, 30, 30% की रेशियो के अंदर वो आ रही है, वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है। इस तरह से आप अपनी वाली सर्विस इंडस्ट्री की इंडस्ट्रीज को ढूंढ लेना। मेरा ये मानना है कि 50 to 70% होनी चाहिए। कितनी अमित जी? आपका क्वेश्चन है फॉर सर्विस इंडस्ट्री व्हाट शुड बी द आइडियल जीपी रेशियो? 50 to 70, 50 to 70। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे ना बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, ताकि हमें यहाँ पर ना रखें। बाकी जो छोटे मोटे पॉइंट है ना, वो 1 to 1 में या वैसे कर दिया करो, नो प्रॉब्लम। आप क्वेरी रेज कर दिया करो जैसे ऑनलाइन के अंदर, लेकिन पॉइंट पकड़ लो। आपने क्या किया कि लो कॉस्ट, यानी कि लो कॉस्ट के ऊपर लोएस्ट ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर करोगे, उसके बाद ओनली हाई जीपी पकड़ोगे। अदरवाइज खाली बैठ जाओ, वेले बैठ जाओ, लेकिन काम मत करो। नो 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 नो। तो 6वां पॉइंट क्या है? सेल योर एक्सपीरियंस। यस, कैश, कैश जनरेट करने के लिए, कैश रिच बिजनेस रन करने के लिए, कैश रिच बिजनेस रेट क्रिएट करने के लिए, यू प्लीज स्टार्ट सेलिंग योर एक्सपीरियंस। सेलिंग योर एक्सपीरियंस क्या है? शुरू में आप देखो कि आपकी एसोसिएशन के अंदर और जितने बिजनेस ओनर काम कर रहे हैं उनको गाइड करो, डायरेक्ट करो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करते 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 जो आपके सप्लायर है ना, सप्लायर को भी गाइडेंस देना शुरू करो। सप्लायर को गाइडेंस देते 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 इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, आप उसको मार्केटेबल भी कर सकते हो। आप उसकी ना कंसल्टेंसी फीस भी ले सकते हो, आप उसके ऊपर ना किसी भी लेवल के ऊपर जा सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने साल आपको बिजनेस करते हुए हो गए हैं ना, आपके बिजनेस में प्रॉफिट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप टेक्निकली गुड हो लेकिन एडमिन आती नहीं, टेक्निकली गुड हो ऑपरेशन मैनेज करना आता नहीं, टेक्निकल गुड हो लेकिन आप गुस्से वाले हो, आपका किसी से मेल मिलाप नहीं होता, टेक्निकली गुड हो लेकिन आपके अंदर एचआर वाले स्किल उतने अमेजिंग नहीं है, टेक्निकली गुड हो लेकिन आप कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप उतनी बढ़िया बना नहीं पाते हो। तो दैट डज नॉट मीन कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। अच्छा, आप सब कुछ परफेक्ट हो तो और बढ़िया हो गया, फिर तो सोने पे सुहागा है। आपको सब चीजों के अंदर पूरा कमांड है और एक अच्छा बिजनेस भी रन कर रहे हो, और या उसको रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा किसी वजह से मनी की फॉर्म के अंदर, हर चीज में गुड होने के बावजूद भी। अब सारा एक्सपेरिमेंट अपने बिजनेस के ऊपर करने की जगह ना, अब आप अपने पीयर के अंदर, कम्युनिटी के अंदर अपना एक्सपीरियंस बेचना शुरू करो, मल्टीपल हो जाएगा आपका कैश। अब क्या करना है आपने? अब आप जो बिजनेस रन कर रहे हो, पहले देखो वो स्केलेबल है क्या। अगर वो बिजनेस स्केलेबल है तो फ्रेंचाइज मॉडल जितनी जल्दी हो सकता है अपना लो, जितनी जल्दी हो सकता है अपने बिजनेस को स्केलेबल करते हुए। अब सामने वाले को उस बिजनेस की टेक्निक देते हुए, उसके राइट देते हुए, कॉपीराइट देते हुए, अच्छा खासा अमाउंट आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर लो, उससे फ्रेंचाइजी फीस के अंदर लो, सेटअप फीस के अंदर लो। पैसे ही पैसे हैं। आप पूरी दिल्ली में खोलो, पूरे एनसीआर में खोलो, पूरे हिंदुस्तान में खोलो, कनाडा में खोलो, अमेरिका में खोलो, जहां खोलना है खोलो। अपने बिजनेस को स्केलेबल नहीं कर रहे हो तो अपने साथ ही ले जाएंगे क्या सारा का सारा एक्सपीरियंस? तो सेल योर एक्सपीरियंस एंड फ्रेंचाइज योर स्केलेबल बिजनेस मॉडल। अगर आपने अभी तक इसको टच नहीं किया
और हर बार हम मैकडॉनल्ड, स्टारबक्स, सीसीडी का एग्जांपल देते हैं, हम टाटा कंसल्टेंसी का एग्जांपल देते हैं, हम मल्टीपल बिजनेस का एग्जांपल देते हैं, हम जाने हर बिजनेस के बिजनेस टाइकून, हम जियो, रिलायंस सबका एग्जांपल लेते हैं, हम फेसबुक, ट्विटर, गूगल सबका एग्जांपल लेते हैं। वो कैसे कर 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 स्केलेबल करते चले जा रहे हैं ना। स्केलेबल के कई मॉडल हो सकते हैं। अब दूसरे को फ्रेंचाइजी दे दो, नहीं तो अपनी यूनिट खोलो, अपनी ब्रांचेस खोलो, उसके अंदर ज्वाइंट वेंचर बनाओ, जाने किस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्केलेबिलिटी लेके आना। क्या हम ट्रेडिंग बिजनेस को भी स्केलेबल कर सकते हैं? पक्का पक्का कर सकते हैं जी। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर द वे यू डू द ट्रेडिंग, उसके अंदर तो कमाल कर दोगे भाई। कई कंपनी आपने देखी होंगी, शुरू शुरू में मोजर बियर की वो बिकती थी, पेन ड्राइव बिकती थी। एक कंपनी थी, मेरा जो क्लाइंट ही है, तो मोजर बियर की वो ट्रेडिंग करता था। अब उसने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर मोजर बियर की पेन ड्राइव, उसमें बड़ा बूम आया था, वो बेचने के लिए उसने पूरा का पूरा स्केलेबल कर दिया। सारी सोर्सिंग वो खुद करता था, फिर आगे सप्लाई करता था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं इसको। वो किस तरह से करेंगे स्केलेबल, उसके बाद जो डीलर बनाएंगे ना, डीलर, भाई ट्रेडर का जो डीलर नेटवर्क होता है वो स्केलेबल मॉडल ही तो है। आप अपने डीलर किस तरह से बना रहे हो, एग्जिस्टिंग डीलर को अपने प्रोडक्ट की डीलरशिप देके और उससे डिपॉजिट लेके इंटरेस्ट फ्री, इसको स्केलेबल ट्रेडिंग बिजनेस मॉडल ही कहते हैं समीर दत्त जी। यस, आ जाओ। एड ऑन, एड ऑन कैश क्रिएटर। एड ऑन कैश क्रिएटर का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अपसेल करना है आपने। आप अपसेल वो करो जो लोगों को चाहिए, वो नहीं जो आपने डेवलप किया है। बड़ी गहरी बात है। आप अपना एक बहुत बढ़िया मेन बिजनेस कर रहे हो, लेकिन कैश की प्रॉब्लम से डील करते रहते हो। अब समय आ गया है कि आप जो मेन काम कर रहे हो ना, वो करते रहो, उसके साथ में एक आधा प्रोडक्ट हाई जीपी मार्जिन का आपने अपसेल के लिए डालना ही डालना है। आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो डाल दो, ट्रेडिंग में हो तो डाल दो, मैन्युफैक्चरिंग में हो तो डाल दो, साथ में एड ऑन डाल दो। जैसे मुकेश की स्टोरी में मैं बताता हूँ ना, मुकेश ने क्या किया था, मेन बैटरियां बेच रहा था, लेकिन साथ में उसने टूल किट भी देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मेरी बैटरियां ऑल ओवर इंडिया में जाती हैं, तो क्यों ना मैं उसके अंदर एक नट बोल्ट पेचकस वाली एक टूल किट आती है, 50% मार्जिन है, वो भी देना शुरू कर दूं। लोगों को बड़ी पसंद आई, उसका यूनिक सा डिजाइन था, अमेजिंग था। अब वो टूल किट के बिजनेस में थोड़ी है, वो तो बैटरी के बिजनेस के अंदर है। लेकिन उसको कैश जनरेट करने का फॉर्मूला आ गया था, तो उसने एड ऑन कैश क्रिएटर डाल दिया और अपसेल करना शुरू कर दिया। आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? यहां से ना कैश बड़ा जबरदस्त क्रिएट होने वाला है। सोचो इसके बारे में। पॉइंट नंबर 9 भी पकड़ लो, इन्वेस्ट। कहां पे इन्वेस्ट? इन अदर्स बिजनेस। ये मिस कर रहे हो आप, ये बहुत सीरियस तरीके से मिस कर रहे हो, बहुत सीरियस। देखो, वैल्यूएशन के खेल में आपको आना है, और ना केवल अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते रहा करो, उसी के अंदर ही ना आप लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। ये बैंक की ओडी ले ली, ये बैंक की सीसी ले ली, और पता नहीं क्या 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 टर्म लोन ले लिया, और फिर हमें लगता है कि हम दुनिया में सबसे समझदार इंसान है, हम ही सही है, तो हम ही सब कुछ करेंगे। वो ठीक है, आप हो समझदार, अमेजिंग हो, इंटेलिजेंट हो, कमाल हो, पूछो ही कुछ ना। मैं आपकी दो तारीफें और कर देता हूँ, बड़े स्मार्ट हो आप, कमाल है। वो ठीक है, आप हो, मजा आ गया, दिमाग को तसल्ली मिल गई। लेकिन लेकिन सारा का सारा पैसा अपने बिजनेस में मत इन्वेस्ट करो। आप ना दूसरों के बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट करो। ज्यादा पैसे नहीं लगते। कई जगह पे आपको सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कहीं पे 10 लाख, कहीं पे 15, कहीं पे 1 करोड़, कहीं पे 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जितने आपने करने हैं, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। इन्वेस्ट इन अदर पीपल्स बिजनेस। मतलब अकेले नहीं कर सकते तो एक ग्रुप के साथ में मिलके करो, अपना खुद का प्राइवेट इक्विटी ग्रुप बनाओ ना। तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दो फायदे होते हैं, एक तो बिजनेस की समझ आती है, एनालिसिस आती है, रेशियो समझ आती है, बिजनेस कैसे करना चाहिए, उसके एथिक्स आते हैं, कंट्रोल रहता है, और एकदम आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हो, जैसे कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री टॉप लेवल के ऊपर काम कर रही है। आप उस लीग के अंदर आ जाते हो, आपको रेशियो के बारे में पता लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगता है, राइट और रॉन्ग डिसीजन के बारे में पता लगता है। और सामने वाले के बिजनेस में जो आपने इन्वेस्ट किया है, मान लो वो चल पड़ा, तो
चल पड़ा, तो आज उसका प्राइस इतना है, कल कितना प्राइस हो जाएगा उसका। उसके बाद वहां से जो रेगुलर कैश फ्लो आपको स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो सकती है वहां से। तो है ना कमाल। तो यानी कि हमने खाली अपने बिजनेस के अंदर ही पैसा इस्तेमाल नहीं करते रहना, अपनी रेगुलर वर्किंग के लिए अदर्स के बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट करना है। ये है हमारा पॉइंट नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन क्या आया कि 8th पॉइंट को दोबारा आपने पूछा, 8th पॉइंट दोबारा बता देते हैं। 8th पॉइंट है एड ऑन कैश क्रिएटर। एड ऑन कैश क्रिएटर का मतलब मिस्टर मरियप्पन के इज दिस दैट यू आर इनटू अ बिजनेस ऑफ सेलिंग बैटरी। Now, along you are supplying battery to all over India. You are supplying battery all over India, and the battery is also going to various dealer. And you thought, why not to give a toolkit? Toolkit can be like pechkas and pras and whatever, like which is very regular day to day use for every person, along with battery, because you are into the battery business. Now the people need plus and toolkit, other thing. So that is a very unique designed toolkit that you have created, but there is a 50% GP margin in that toolkit. So say you are selling 1000 battery every month. So along with one battery, you can sell this product also by increasing a slight price, and you are able to get 50% margin in that toolkit. You can give offer. Some people will avail the offer, some people will not avail the offer. You are not giving it free, you are selling it, because the existing dealer will buy it. Sometime you must have seen कि market में ना इस तरह के प्रोडक्ट आते रहते हैं, कई बार आते रहते हैं इस तरह के प्रोडक्ट, तो वो एड ऑन प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो आपको इसको अपसेल बोलते हैं, अपसेल। मोबाइल के साथ में चल भाई चार्जर, तो आपका कोई ना कोई यूनिक सर्विस प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। आपकी एएमसी हो सकती है, उसके लिए आपने एएमसी लगा दी पीछे से, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज द पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 आपको पता लग गया कि सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना है। तो क्यों हो रहा है आज का सेशन? ताकि आप फ्लड कर सके अपने बिजनेस को विद द कंसिस्टेंट कैश फ्लो। और मैं आपको ना मिलेनियर और बिलियनियर का डिजाइन देता रहता हूं, ताकि आप कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस कर सकें अपनी लाइफ में ट्रायल के अलावा। अच्छा, अभी भी जिन लोगों ने जीएसए ऑनलाइन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, वो क्या करने वाले हैं? वो जीएसए ऑनलाइन के लिए सब्सक्राइब कर दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, गूगल पे गए और आपने jsaonline.in पे क्लिक किया। जीएसए ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद अवेल 7 डे फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे, नाम, ईमेल, मोबाइल, कंपनी नंबर डालो, ज्वाइन फ्री ट्रायल पे कर दो। तो आपको, अभी मैंने भरा नहीं ना इसलिए आया, जीएसए ऑनलाइन पे जाओ, जेएसए ऑनलाइन पे जाके उसको फिलअप कर दो, अवेल 7 डेज करके। मैं आपको चैट बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं, अगर आप में से किसी ने नहीं किया तो कर दो, बाकी सभी ने करना है तो कर दो। ओके राइट, तो इस पे क्लिक कर देना और आपको जो है ना इसका फ्री एक्सेस मिल जाएगा। लॉगिन करोगे और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आस्क योर क्वेश्चन। जैसे 5 AM में या अदरवाइज आपने सुन लिया, अब आपका पर्सनलाइज कोई क्वेश्चन आया तो कहां से आंसर होगा? जैसे ऑनलाइन के होम पेज के ऊपर आपने आस्क योर क्वेश्चन पे क्लिक करना है और अपने क्वेश्चन को पूछ देना है। पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। आज हमने 1 घंटा 7 मिनट लगा लिए हैं, 7 मिनट ऊपर हो गया है। सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। अगली बार से विद इन 60 मिनट्स को कंप्लीट किया करेंगे। बहुत से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। एंड अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है ना तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, आई एम रेडी। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा? जस्ट रिप्लाई इन दी चैट बॉक्स और अपनी फीलिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए यू कैन सेफली एग्जिट फ्रॉम दिस सेशन एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग 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 वीक अहेड। इस तरह से और बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया टॉपिक आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू। अमर जी कह रहे हैं कि फ्रॉम वेयर डू यू गेट सो मच ऑफ एनर्जी? अमर खुराना जी, आप ही से तो मिलती है, आप ही से मुझे एनर्जी मिलती है। आपकी पार्टिसिपेशन देखो, आप सुबह सुबह 5 बजे आ गए हो, तो मैं तो इसी बात से उत्साहित हूँ। इस खुशी को मैं नहीं संभाल पा रहा कि अमर खुराना जी आज की मीटिंग में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। Thank you, Mona Chaudhary ji. Thank you, Samit ji. Mind blowing, Bidas. I like your words. Thank you, Ajesh Rana ji. Thank you, Vikram ji.
प्लीज यू कैन टेक अ सेशन ऑन सक्सेशन प्लानिंग फॉर प्रमोटर्स। यस, अपना 3 टॉपिक हो गए हैं, मैं इसको बिल्कुल कवर करता हूँ। एक आपने लास्ट टाइम सजेस्ट किया था आईपीओ फॉर एसएमई वाला भी आ गया है और ये भी आ गया है, डन है जी, डन। तो मैं इसको फटाफट से इंपॉर्टेंट डाटा में लिख लेता हूँ, क्योंकि एक टॉपिक की रिक्वेस्ट सुबह और भी आई थी। एक टॉपिक की रिक्वेस्ट सुबह आई थी, वो आई थी ये वाली, दूसरी ये डाल देता हूँ। एक रिक्वेस्ट थी, हाउ टू ऑनबोर्ड सेकंड जनरेशन इन योर बिजनेस ऑन ए प्रोफेशनल वे सो दैट बिजनेस लेगेसी कंटिन्यू। अरे वाह, दोनों मिलते जुलते हो गए विक्रम जी एंड हाईटेक वालों, थैंक यू। तो मैं इसी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में कवर कर लेता हूँ। और आपका यस, तो रामाकृष्ण सेलम जी थैंक यू, मनीरप्पन जी, मरियप्पन जी थैंक यू। All the 9 points are perfectly explained, feeling great to have this learning, thank you for your participation। राजीव गुप्ता जी थैंक यू। अभिषेक अग्रवाल जी थैंक यू, सेशन वाज अमेजिंग बट द टाइम वाज मोर। हाँ, मैं बस 1 घंटे में कवर किया करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट एस्पेक्ट। Succession planning for promoter is a good topic, great insight for generating cash flow in multiple way we even thought of। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू अरविंद जाला जी एंड अमित मिश्री जी। विल फॉर पर्सनल, विल फॉर पर्सनल, ठीक है, ठीक है, कवर करते हैं, उसके अंदर ही कवर हो जाएगा, सक्सेशन प्लानिंग के अंदर ही। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट अमेजिंग वीक अहेड, बाय। अरविंद जी कह रहे हैं आई कैन हेल्प रेजिंग इक्विटी थ्रू एसएमई आईपीओ। बढ़िया जी, बढ़िया, फिर कनेक्ट करेंगे, अब कनेक्ट करेंगे, ठीक है।